प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा होगा हिंदी, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या सेकेंड है और ये 20 मार्क्स का है और ये 7 अगस्त 2021 के लिए है। तो इस कार्यपत्रक को दो खंडों में बांटा गया, अ और व। ठीक है, अ में MCQ है, ठीक है, व में जो है ना आपका डियर स्टूडेंट सॉरी अ में व में आपका जो है ना 5 अंक के प्रश्न 5 प्रश्न है जो कि ठीक है। तो चलिए हम इस सभी का एक एक करके डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस मूल्यांकन कार्यपत्रक को करने से पहले आप खुद पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपने इससे पहले जो वर्कशीट किया उसी के बिहाफ पे इस वर्कशीट को फ्रेम किया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बता रखा है जो गद्यांश होता क्या है। गद्यांश जिस भी पैसेज को जो दिया होता है उसको आपको पढ़ना है और उसके आपने उस गद्यांश को कैसे समझा है उसके बिहाफ पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिससे हो कि आपकी भाषा का जो ज्ञान है, वो रीडिंग स्किल है, यानी लिखने की यानी जो पढ़ने की जो पठन कौशल है उसकी जो है ना जांच होती है। ठीक है, तो भारत में गरीबी बहुत आम है। भारत में क्या है डियर स्टूडेंट, गरीबी बहुत आम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को भी नहीं पूरा कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर लोग डियर स्टूडेंट अपनी मूलभूत आवश्यकता को भी नहीं पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ गरीबी ज़्यादा है। यहाँ पर जनसंख्या का एक विशाल सा भाग निरक्षर है, यानी भूखे हैं, निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, और बिना घर के जीने को मजबूर है, और उनके पास घर भी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का यही मुख्य कारण है कि निर्धनता के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरी जीवन जी रही है। यानी आधी आबादी डियर स्टूडेंट भारत की दर्द भरी जिंदगी, यानी वो उसे खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें जो है ना सोने को नहीं मिल रहा है, वो खाने के लिए खाने दाने दाने को मोहताज रहते हैं। गरीबी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, इसीलिए वो ज़रूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल्य वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है, जैसे कि 2 वक्त का भोजन, यानी 2 वक्त का भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा आदि। यानी एक निर्धन व्यक्ति जो है ना डियर स्टूडेंट, वो 2 वक्त का भोजन और एक जो अच्छे व्यक्ति जो एक जो है ना निर्धन व्यक्ति को अगर ये 2 वक्त का भोजन मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा स्वच्छ जल मिल जाए, घर मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो फिर वो अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति निर्धन है, जिसको ना घर है, ना स्वच्छ भोजन है, नहीं कपड़े हैं, नहीं तो शिक्षा है, तो ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में विफल हो जाते हैं। जैसे कि अस्तित्व के जो है ना डियर स्टूडेंट, अस्तित्व के लिए जरूरी उपभोग और पोषण आदि है। भारत में निर्धनता के कई कारण है, हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत वितरण भी एक कारण है। निर्धनता का मुख्य कारण अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, कमजोर कृषि है, अमीरी है और गरीबी के बीच बढ़ती हुई खाई है। ये है सबसे बड़ी जो है ना डियर स्टूडेंट, जो भारत में जनसंख्या मतलब भारत में जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण। ठीक है, अब इसको दूर भी किया जा सकता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना कुछ बेहद ही खास आसान से प्रश्न हैं, इस सभी को एक एक करके देख लेते हैं। राइट, चलिए पहला है, भारत में गरीबी बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो डियर स्टूडेंट, निर्धनता, बेरोजगारी, अनियंत्रित और जनसंख्या। तो मेरे हिसाब से ये तो सारे जो अनियंत्रित जनसंख्या भी है, ये सारे पॉइंट है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? तो सबसे अच्छा आप है अशिक्षा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। अगर एजुकेटेड रहेंगे व्यक्ति तो वो 2 वक्त की रोटी भी उसे मिलेगी, उसे स्वच्छ जल भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो भारत में गरीबी का जो कारण है वो अशिक्षा है। बाकी ये निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है, अनियंत्रित भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है, तो आपका आंसर ये रहेगा। भारत में कितनी आबादी दर्द भरी जीवन जी रही है? तो डियर स्टूडेंट, भारत में कितनी आबादी दर्द भरी जीवन जी रही है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया, आधी आबादी भारत में दर्द भरी जीवन जी रही है। ठीक है, कितने? आधी आबादी भारत में दर्द भरी जिंदगी जी रही है। ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो ज़्यादा प्लस तर, यानी ये ख आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये आपका ख आंसर हो जाएगा। निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है, निर्धन शब्द में जो है ना डियर स्टूडेंट मूल शब्द और उपसर्ग है,
तो इसमें निर प्लस धन होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी ग आंसर हो जाएगा। उसका न्यूनतम शब्द का विलोम शब्द होता है, तो न्यूनतम शब्द का विलोम शब्द डियर स्टूडेंट जस्ट उल्टा आपको लिखना है, अपोजिट, तो ये अधिकतम होता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं आपको डियर स्टूडेंट, पहला का जो है ना आपका घ है, दूसरा का जो है ना आपका क है, और तीसरा का आपका ग है, और ये इसका भी ग है, ठीक है। उसके बाद ये आपका है, ठीक है, सॉरी ये है आपका ज़्यादा प्लस्तर, ठीक है, यानी दूसरा का ख है, और तीसरा का आपका ये है, और चौथा का ये है, और आपका जो है ना डियर स्टूडेंट पांचवा का ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बेहद ही आसान से 11 प्रश्न है, 6 से लेकर के 11 तक है, तो इस सभी प्रश्न का हम आंसर देखते हैं। चलिए, ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? क्योंकि भारत में गरीबी बहुत आम है तथा इसका आय कम होने के कारण ज़्यादातर लोग अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का मुख्य कारण निरक्षरता और निर्धनता भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का मुख्य कारण है। दूसरा नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 8 नंबर है, लोग जरूरी चीज़ों को क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि आमदनी कम होने के कारण लोग जरूरी चीज़ों को नहीं खरीद पाते। आमदनी यानी पैसे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें जो है ना मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से क्या आप क्या समझते हैं? तो मूल आवश्यकताओं के बिना जीने का अर्थ होता है 2 वक्त का भरपेट भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा इत्यादि के बिना जीवन यापन करना। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये मिल रहा है तो ये सबको अच्छी बात है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये जो है ना मूलभूत आवश्यकता होती है, मतलब फंडामेंटल नीड होती है डियर स्टूडेंट, जिसको ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? तो निर्धनता का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, बेरोजगारी है तथा अशिक्षा है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी तथा अशिक्षा है। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, गतिविधि दिया हुआ निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आपके पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो अपने माता पिता या मित्र से चर्चा कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं जो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब जनता का मुख्य कारण, यानी एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, चलिए निर्धनता का मुख्य कारण, यहाँ जो है ना डियर स्टूडेंट निर्धनता का मुख्य कारण जो है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? निर्धनता, ठीक है। निर्धनता का मुख्य कारण जो है ना गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि है और भ्रष्टाचार भी लिख सकते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण डियर स्टूडेंट गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि है, भ्रष्टाचार है। अब नेक्स्ट को इसके उपाय है। भारत के में निर्धनता को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय मैंने दिया, इसे आप अच्छे से समझिए। विकास की गति को तेजी किया जाए, इसके लिए रोजगार अधिक अवसर सृजित होंगे और निर्धनता में कमी आएगी। पहला, आय एवं धन के वितरण की समानताओं को कम किया जाए, ठीक है, आय और धन की। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रण करने के प्रयास किए जाए। इस संबंध में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के भरसक प्रयास किया जाए, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए, यानी कृषि के उत्पादन में लगातार वृद्धि करें। कीमत स्थिरता के लिए उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था को सुधार किया जाए। उत्पादन तकनीकी में आवश्यक परिवर्तन किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद शिक्षा व्यक्ति को एजुकेट किया जाए, ठीक है, व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, व्यक्ति को क्या किया जाए? शिक्षा दी जाए, व्यक्ति को शिक्षा दी जाए।
व्यक्ति को जब शिक्षा देंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस निर्धनता को कम कर सकते हैं। इसमें आप भी अपने मर्जी से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।